से ही आप क्या समझते हैं? इसके मुख्य विषयों को स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोर करिकुलम? एक्सप्लेन इट्स मेन सब्जेक्ट्स। विषय केंद्रित और बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के विरोध में हुई प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप केंद्रित पाठ्यक्रम का विकास हुआ। यह पाठ्यक्रम संयुक्त राज्य अमेरिका में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। इस पाठ्यक्रम में कुछ विषय तो अनिवार्य होते हैं जिनका अध्ययन करना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य होता है, और कुछ विशेष ऐच्छिक या वैकल्पिक होते हैं जिनको विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार चुनता है। केंद्रीय पाठ्यक्रम का लक्ष्य बालक के व्यक्तित्व का विकास करना है, बालक को अपनी व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के योग्य बनाना है तथा उसे समाज का अच्छा नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करना है। सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कला, कौशल, गणित, भाषा, सामाजिक अध्ययन आदि ऐसे विषय हैं जिनका ज्ञान उपयोगी जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इन विषयों के व्यावहारिक ज्ञान से बालक अपनी वर्तमान और भावी जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकता है, अतः ऐसे विषय बालकों को अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाने चाहिए। केंद्रित पाठ्यक्रम इस बात पर बल देता है कि विद्यालय को समाज के विभिन्न उत्तरदायित्वों को स्वीकार करना चाहिए और ऐसे नागरिकों को तैयार करना चाहिए जो सामाजिक दृष्टि से कुशल हों और समाज के तथा राष्ट्र के लिए कल्याणकारी हों। केंद्रित पाठ्यक्रम को अनेक मनीषियों ने परिभाषित किया है। इनकी कतिपय परिभाषा इस प्रकार है। केसवेल केंद्रित पाठ्यक्रम विद्यार्थी के महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं सामाजिक समस्याओं से जुड़ा हुआ है। स्पीयर्स केंद्रित पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के सामान्य विकास पर केंद्रित है। कोर करिकुलम सेंटर्ड ऑन द जनरल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। और जो केसवेल ने दी है, कोर करिकुलम इज रूटेड इज अ स्टूडेंट्स सिग्निफिकेंट पर्सनल एंड सोशल प्रॉब्लम। केंद्रित पाठ्यक्रम विद्यार्थी के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं सामाजिक समस्या से जुड़ा हुआ है। अब है जेम्स एम ली ने केंद्रित पाठ्यक्रम वह है जो व्यक्ति तथा शाश्वत दोनों प्रकार के कल्याण संबंधी अंतर अनुशासनात्मक समस्याओं पर केंद्रित होता है। इसमें विषय वस्तु को सीखने की स्थिति में रखा जाता है और विचाराधीन समस्या के समाधान के निराकरण को खोजा जाता है। द कोर करिकुलम इज वन विच centered around interdisciplinary problems of both internal and personal concern. Subject material is brought into the learning situation as it needed to solve the problem under consideration. एडवर्ग कुर्ग जब विषय को आधारभूत मानने के बजाय बालकों की आवश्यकता, समस्याओं तथा काम करने की आदतों को दृष्टि में रखकर पाठ्यक्रम की रचना की जाती है, तब उसे केंद्रित या आधारभूत पाठ्यक्रम कहते हैं। आधारभूत का अर्थ है सर्वसामान्य आवश्यक तत्व। यह ज्ञान तत्व के रूप में हो या विद्यार्थी के विकास अथवा अनुभव के रूप में। When the basic organization of the course is made in terms of the needs, problem or task of children and youths rather than in terms of the subject field, it goes by such name as common learning core or general education. The core consists of the common element of the curriculum. This may be thought of as a body of subject matter organized into a required course, or it may be conceived as those common experiences essential to desired pupil growth. फोन्स एवं बीसिंग केंद्रित पाठ्यक्रम उन सीखों के अनुभव का प्रतिनिधित्व करता है जो सीखने वाले के लिए मूल है, क्योंकि उनका उद्बोध हमारी समान व्यक्तिगत आवश्यकताओं, प्रेरणाओं एवं हमारी सामाजिक एवं नागरिक आवश्यकताओं से जो लोकतंत्रीय समाज की सदस्यता के कारण होता है। The core curriculum designates the learning experience that are fundamental for all learners because they derive from our common individual desires, drives or needs and our civic and social needs as participating member of democratic society। वन संगठन से प्रकाशित एवं बुलेटिन कोर करिकुलम डेवलपमेंट प्रॉब्लम एंड प्रैक्टिस
में केंद्रित पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विषय में कहा गया है कि केंद्रित पाठ्यक्रम का उद्देश्य सभी युवकों को व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित अनुभव प्रदान करना है। बालकों को वास्तविक समस्याओं के समाधान का अनुभव देना है ताकि उन्हें भावी समस्याओं का समाधान करने योग्य बनाना है। इसके द्वारा बालकों को वे अनुभव प्रदान कराना है जो समाज को अच्छा नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करें। To provide all youth a common body of experience organized around personal and social problems, to give boys and girls successfully experience in solving the problems which are real to them here and now, thus preparing them to meet future problems, to give youth experience which will lead them to become better citizen in a country। इस प्रकार केंद्रित पाठ्यक्रम का लक्ष्य तथा लक्षित व्यक्ति तथा समाज दोनों का विकास करना है। इसके द्वारा बालक का ऐसा ज्ञान प्रदान करना है जो कि वर्तमान और भावी समस्याओं का समाधान करने में सहायक और उसे एक अच्छा नागरिक बनाए। ऐसे नागरिक बनाया जो समाज के लिए उपयोगी हो, कल्याणकारी हो। केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोर करिकुलम। केंद्रित पाठ्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार है। यह पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होता है और इसका आधार मनोवैज्ञानिक है। यह पाठ्यक्रम जीवन की समस्याओं को सुलझाने में सहायता करता है। इसमें सभी विद्यार्थियों की सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। इसमें किसी विषय को पढ़ाने के लिए एक निश्चित समय सारणी की आवश्यकता नहीं होती। यह पाठ्यक्रम सामान्य शिक्षा पर बल देता है। यह पाठ्यक्रम विस्तृत कार्य की इकाइयों पर बल देता है। यह पाठ्यक्रम बालकों को क्रिया द्वारा अनुभव प्राप्त करने में सहायता करता है। इससे उनकी क्षमताओं का भी पता चलता है तथा भविष्य के लिए उन्हें तैयार भी किया जाता है। यह पाठ्यक्रम सामाजिक प्रतिबद्धता को स्वीकार करता है और सामाजिक दृष्टिकोणों को संबंधित करता है। बालकों में सामाजिक समस्याओं के समाधान की योग्यता का विकास करने में भी यह सहायक होता है। केंद्रित पाठ्यक्रम के गुण। मेरिट्स ऑफ कोर करिकुलम। मनोविज्ञान पर आधारित होने के कारण इस पाठ्यक्रम में बालकों की रुचियां, अभिरुचियों और आवश्यकताओं को महत्व दिया जाता है। इस पाठ्यक्रम में शिक्षण समस्या केंद्रित होती है और इससे विद्यार्थियों को समस्या को हल करने का अनुभव प्राप्त होता है। यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को सभिप्राय युक्त और प्रयोजनशील अनुभव प्रदान करता है। यह पाठ्यक्रम ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में संबंध स्थापित करता है और ज्ञान का प्रयोग अर्थपूर्ण स्थितियों में करने पर बल देता है। इस पाठ्यक्रम में शिक्षक को इस बात की बहुत कुछ स्वतंत्रता होती है कि वह आवश्यकता अनुसार जो चाहे उसका शिक्षण विधि को अपना ले। इस पाठ्यक्रम में समस्या सुलझाने पर बल दिया जाता है, इसलिए इसमें विषय एक दूसरे से पृथक करके नहीं पढ़ाए जाते वरना कई विषय एक साथ पढ़ाए जाते हैं। इस प्रकार का समन्वित शिक्षण बालकों के लिए उपयोगी होता है। इस पाठ्यक्रम में समय आदि के बंधन नहीं होते। इसमें किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए एक निश्चित समय सारणी की आवश्यकता नहीं होती। शिक्षक को यह छूट होती है कि वह निर्धारित समय से अधिक समय तक अपने विषय को पढ़ाता रहे। यह पाठ्यक्रम ऐसा साधन है जिससे बालक अपने दैनिक जीवन के कार्यकलाप एवं चातुर्वर्तिक वातावरण से अपना संबंध स्थापित करता है और उनके साथ समायोजन की क्षमता प्रदान करता है। यह पाठ्यक्रम बालक की रचनात्मक शक्ति का विकास करता है, उनकी व्यवहारिक जीवन का अनुभव प्रदान करता है, सामाजिक प्रतिबद्धता को स्वीकार करता है और सामाजिक दृष्टिकोण को संबंधित करता है। इस प्रकार यह पाठ्यक्रम अत्यंत व्यवहारिक और जीवन उपयोगी है। इसमें अधिकांशतः शैक्षिक कार्यक्रम विद्यार्थी और शिक्षक मिलकर आयोजित करते हैं। इनमें विद्यालयों और शिक्षकों के संबंध अत्यंत घनिष्ठ होते हैं। उनमें निरंतर अंतःक्रिया होती रहती है। इसके अंतर्गत व्यापक निर्देशन कार्यक्रम की व्यवस्था रहती है। हिल्डा टाबा के अनुसार केंद्रित पाठ्यक्रम में समूहित विषय वस्तु जीवन के कार्यों, सामाजिक समस्या तथा आवश्यकताओं से संबंधित विषयों में सुबद्धता पर आधारित होती है। साथ ही इसके कार्यक्रम को जीवन की समस्याओं तथा छात्रों की अभिरुचियों से संबद्ध करने का क्या प्रयास किया जाता है। केंद्रित पाठ्यक्रम की सीमाएं। लिमिटेशंस ऑफ करिकुलम। अनेक गुण के बावजूद केंद्रित पाठ्यक्रम की आलोचना
भी की गई आलोचना के कतिपय बिंदु निम्न प्रकार हैं। 2 या 2 से अधिक विषयों का सम्मिश्रण शिक्षक पर शिक्षण की आवश्यकताओं का भार बढ़ाता है। व्यवहारिक दृष्टि से इस पाठ्यक्रम में पाठ्य सामग्री बहुत कम होती है। विद्यार्थी के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभवों को इसमें स्थान नहीं मिल पाता है। केंद्रीय पाठ्यक्रम द्वारा सीखने में कोई क्रमशीलता नहीं होती। विद्यार्थी उन्हीं क्रियाओं में वर्षों तक लगे रहते हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षा स्तर पर जहाँ पाठ्यवस्तु का स्तर और परिणाम बढ़ जाता है, वहाँ इसके कार्यान्वयन में विशेष कठिनाई आती है। भारत जैसे देश में केंद्रित पाठ्यक्रम का प्रचलन बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ इसके लिए न तो प्रशिक्षित शिक्षक है और न ही उपकरण व अन्य संसाधन। केंद्रित पाठ्यक्रम के मुख्य विषय मेन सब्जेक्ट्स ऑफ कोर करिकुलम: भाषा, लैंग्वेज, स्वास्थ्य विज्ञान और शारीरिक शिक्षा, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, गणित, मैथमेटिक्स, सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज, शिल्प कला, ललित कला इत्यादि अन्य कौशल